में खुदा के लिए रहम कर दे मुल्क के। काम कर रहा है, हम कुछ घरों का ये उम्र है हमारी काम करने की। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, रोते हम लोग लाल आंसुओं से। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। बताएं 7 महीने से बेरोजगार हूँ, मंदिर किराए के घर में रह रहा हूँ, तो उसका क्या हाल होगा? अब मुझे बताएं क्या करूँगा, भीख मांगू? करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास, अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसे कौन के मांगने वाले। पाकिस्तान के हुक्मरानों के हंटर की मारी वो गरीब आवाम जिनकी आंखों के सामने नाउमीदी का गहरा अंधेरा पसरा हुआ है। माइक जैसे ही मुंह के सामने पहुंचता है, दर्द और बेबसी का ज्वालामुखी फट पड़ता है। हम तो कहता है हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान के वो इसको सीधा करें आप। ये पाकिस्तान का एक आम नागरिक है जिसकी आंखों से मुल्क की बदहाली के आंसू बह रहे हैं। इन्हें सोचकर नींद नहीं आती कि अगली सुबह का सूरज जब अपने साथ भूख मिटाने का सवाल लेकर आएगा तो ये उसका जवाब आखिर कैसे देंगे। बहुत सारी औलादें हैं, माँ है जो हमारी परवरिश कर रही है, हम इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग राह रास्त पे आ जाएं। महंगाई इतनी नहीं है जितनी की गई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कंगाली खबर बनी हुई है। देश की बदहाली के शिकार होते आम लोगों की चिंता बनी हुई है। पाकिस्तानी भी जानते हैं कि उनके देश का यह हश्र सिर्फ और सिर्फ उनकी नाकाबिल और स्वार्थी हुकूमत की वजह से ही हुआ है। बच्चे स्कूल जाते भूखे जाते, क्या करें हम? ये हुकूमत क्या करती है? इनके बच्चे जहाजों में घूमते हैं, हमारे घर में गैस तक नहीं है कि हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। पाकिस्तान की तंगहाली की रिपोर्ट आप पिछले कई हफ्ते से देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हर गुजरता दिन पाकिस्तानियों पर कयामत बनकर टूट रहा है। जाया करो गरीब की बस्ती में कभी कभी, जाया करो गरीब की बस्ती में भी कभी कभी, कुछ और नहीं तो 2 प्याली चाय ही मिल जाएगी। कहते हैं कि गरीब आदमी को जब पेट भर खाना नहीं मिलता तो कई बार वो चाय के घूंट से अपनी भूख को मार देता है। दिहाड़ीदार वाला जो है वो बंदा मारा गया क्योंकि दिहाड़ी इतनी मिलती नहीं है। लेकिन जनाब, पाकिस्तान में तो चाय की चुस्की भी इतनी महंगी है कि गरीब क्या मिडिल क्लास परिवार भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि कितनी महंगी? तो सुनिए, पाकिस्तान के कई शहरों में चाय पत्ती 1800 रुपए किलो बिक रही है। 1800 रुपए किलो चाय पत्ती बिकने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1 कप चाय की कीमत 80 रुपए पहुंच गई है। कीमत बढ़ गई और इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अब गरीब जनता 80 रुपए कप चाय पिएगी या फिर रोटी और सब्जी खरीद कर अपना पेट भरेगी। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि महीना खत्म होने के पहले तनख्वाह खत्म हो जाती है। 1000 सवाल होते हैं, भूखे पेट होते हैं, खाने की ख्वाहिश में माँ बाप का मुंह ताकती बच्चों की आंखें होती हैं, लेकिन खाना नहीं होता, घर में अन्न का दाना नहीं होता। परेशानी हो रही है, अभी महीना हमें काटना मुश्किल हो गया, अभी तो पहली भी नहीं हुई। देखिए पैसे खत्म हो गए गैस के चक्कर में। जब घर में गैस नहीं आ रही होगी, जब बाहर से इंसान लेकर आएगा तो फिर क्या हाल होगा? यही हाल होगा क्या? भूखे हैं ना हम अकेले, कोई नहीं अल्लाह के सिवा, और हमारे सारे पैसे अब देखिए महीना भी नहीं आया, अब 8 दिन हम कैसे चलाएंगे कि अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता है। यकीन करिएगा पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास, अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसे कौन के मांगने वाले। पाकिस्तान में महंगाई दर 2 महीने पहले ही यानी पिछले साल दिसंबर में ही
24.5% तक पहुंच चुकी थी और अब आने वाले दिनों में महंगाई के 50% तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। रोटी खाने के लिए हमारे पास नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए हमारे पास खर्चा नहीं। मोटरसाइकिल चलाना हमारे बस से बाहर हो गया, क्योंकि पेट्रोल आप देखें ना कि 272 पे चला गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में 249 रुपए लीटर बिकने वाला पेट्रोल 272 रुपए लीटर हो चुका है। डीजल 262 रुपए से 280 रुपए हो गया है। केरोसिन 189 रुपए से 202 रुपए हो गया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 3142 रुपए हो गई है। अब बताइए जरा, 3000 रुपए से ज्यादा चुकाकर सिलेंडर भरवाने वाले पाकिस्तान में कितने नागरिक होंगे? कितने की गैस भरवाएंगे इसमें? ये अभी तो ये 2 किलो आएगी 240 की। ये रोज का खर्चा है? रोज का खर्चा है। बस सुबह खत्म हो जाएगी। अब सुबह खत्म हो जाएगी। वो भी कम डालते हैं, हवा डालते हैं। ये बम लेके घूम रहे हैं आप, पता है? और क्या है, आज से 12 साल पहले जो है गैस की पाइपलाइनों को चेंज करने का प्रोग्राम किया गया था, लेकिन आज तक इसके ऊपर काम नहीं हो सका। वहाँ पर आप देखें सिलेंडर जो है, कैमरा उस तरफ करें, देखें किस तरह से वो मतलब बम रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता कोई सिगरेट फेंक दे, कुछ दे दे, ये कोई मतलब कि सेफ्टी नहीं है सर। जितनी महीने की सैलरी है उतना तो बिल आ रहा है। बचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, खाने की खुराक पूरी होने के भी वांदे हैं। एक बिल इतने महंगे महंगे, हमारे मियाँ की पूरी सरकार 20,000 रुपए, 20,000 के 20,000 रुपए जो है बिल में बढ़े आ रहा है गैस का बिल? 6 से 7 हजार आता है। 7,000 रुपए बिल आ रहा है और बगैर गैस आ नहीं रही है। सर आप चलो मेरा घर ये ना है नहीं, हम बड़े परेशान है। कैसे गुजारे, किस तरीके से कर रही हैं? भाई हम क्या कर रहे, कैसे बताएं, हम तो कर रहा अल्लाह ही है हमारा, तो अल्लाह हाफिज है बस। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर तक गिर चुका है। $1 की कीमत 264 रुपए के पार हो चुकी है, जबकि एक साल पहले $1 की कीमत 176 पाकिस्तानी रुपए थी। पाकिस्तानी चैनल पर डॉलर और पाकिस्तानी रुपए के बीच बढ़ती खाई पर किया गया व्यंग्य मुल्क के हालात को भी बता रहा है और पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर तमाचा मार रहा है। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश तुझसा तो नहीं हूँ। मेरे जैसा कोई तेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। आप, मैंने सुना लंदन से आए इनका इलाज करने के लिए, क्या नाम है आपका? जी मजाकदार। मजाकदार साहब, कैसी तबीयत है रूबी की? उत्तर पाकिस्तान की पिक्चर महंगाई ने किस तरह बदल दी है। छोटे भाई मटर आपको 200 रुपए किलो मिलेगा और प्याज आपको 350 रुपए किलो मिलेगा। बड़े भाई इतनी महंगाई, पिछले माह 150 रुपए किलो में मटर ले गया हूँ और 80 रुपए किलो प्याज ले गया। आज तो आपके रेट आसमान को छू रहे हैं। भाई किस दुनिया में गुम हो? एक माह पहले पेट्रोल का क्या रेट था, डॉलर का क्या रेट था, सोने का क्या रेट था। जिस तरह उनके रेट बढ़े हैं, इसी तरह खाने पीने की अशिया के भी रेट बढ़ गए हैं, जिस वजह से आपको महंगाई महसूस हो रही है। पाकिस्तान में जनता को प्रोटीन सस्ते में मिल जाता था क्योंकि चिकन उनकी पहुंच में था, लेकिन अब तो मुर्गी भी पड़ोसी मुल्क में वीआईपी हो गई है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुर्गी वीआईपी हो गई, हाई फाई हो गई, अवाम की पहुंच से दूर नहीं बहुत दूर हो गई। खुर्शीद आलम बताएगा, क्या चिकन खरीदी जा रही है या फिर लोग सिर्फ आकर कीमतें पूछकर वापस जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है ऊपर से ऊपर जा रही है और आज का जो कराची में मुर्गी का जो गोश्त बेचा जा रहा है उसका रेट 700 रुपए, 720 रुपए और कुछ इलाकों में 7.5 किलो भी हो चुका है। और सुनिए, पाकिस्तानी आवाम पर इतना जुल्म काफी नहीं था कि मिनी बजट की तलवार चल गई। पाकिस्तान में गुरुवार को पेश किए गए मिनी बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री इसहाक डार ने 170 अरब रुपए का अतिरिक्त टैक्स जमा करने का टारगेट रखा है। मतलब बजट घाटा कम करने के लिए मिनी बजट का चाबुक चलेगा और ये पाकिस्तान की आवाम को और घायल करेगा। बस अब उनसे कहिए सांस लेने पे लगा दीजिए,
ताकि जब टैक्स देंगे तो हम वो भी ना दे सके और मर जाए। जो आम गरीब है, मैं तो ये समझता हूँ कि बस खत्म कर दे इस गरीब लोगों को। ये मिनी बजट जो पेश हुए ना, एक हमारे सांस लेने पे टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज पे टैक्स लग गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये चाबुक क्यों चला, इसे भी समझ लीजिए। पाकिस्तान को हर हाल में पैसों की जरूरत है, लेकिन IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक मदद की उम्मीद थी, वो पाकिस्तान आया जरूर, लेकिन लोन अप्रूव किए बिना लौट गया। IMF की टीम 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान सरकार और IMF टीम के बीच कर्ज को लेकर 10 दिन तक बातचीत चली, लेकिन पाकिस्तान बेल आउट पैकेज को लेकर कोई डील फाइनल नहीं कर पाया। अब माना जा रहा है कि IMF को रिझाने के लिए पाकिस्तान धीरे धीरे उसकी शर्तों को मान रहा है और इसीलिए उसने मिनी बजट के जरिए टैक्स और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी की है। दरअसल पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है और इन हालातों में IMF की तीसरी किश्त महीनों से अटकी हुई है। लोन देने के लिए IMF ने कड़ी शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन शर्तों को लेकर कहा था कि ये हमारी सोच से भी ज्यादा सख्त और खतरनाक है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी कह रहे हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका जैसे हो गए हैं। ये जो मिनी बजट है, इससे एक अवाम के ऊपर एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि दुनिया हमें वो देख रही है, वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक से कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। कौम को बताना चाहता हूं कि आज आटा हमारे दौर में 60 रुपए किलो था, आज 135 रुपए किलो पहुंच गया। पाकिस्तान श्रीलंका जैसे अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। कैसे, वो समझिए। पाकिस्तान की माली हालत पतली हो चुकी है। पहले तो चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के बॉम्ब पर खड़ा कर दिया, लेकिन जब विस्फोट जैसी स्थिति बनी तब पाकिस्तान को आगे मदद करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान पर 11 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है और बताया जाता है कि पाकिस्तान के कुल कर्ज में 30% अकेले चीन का हिस्सा है। 2023 में पाकिस्तान को 11 लाख करोड़ के कुल कर्ज में 2,72,000 करोड़ का कर्ज चुकाना है और पाकिस्तान अगर विदेशी कर्ज की एक किश्त नहीं चुका पाएगा तो उसे डिफॉल्ट यानी दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे नजर डालिए सुर्खियों पर।